हनुमानगढ़ से खबर, जहां टिप्पी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध का मामला सामने आया है। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। एडीएम उमेदी लाल मीणा, एएसपी दिनेश कंवर, हनुमानगढ़ एएसपी गीता नौहर सहित कई एसडीएम, डीएसपी और एसएचओ तैनात है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों के टिब्बी में निकाला जुलूस मार्च। एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। नागरिक ग्रामीण से समझाइश में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जो हैं बैठे हुए हैं। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध का ये मामला, जिसको लेकर जो है ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है। टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है और देखिए ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास भी यहां पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता, देखिए स्थिति को देखते हुए तमाम अधिकारी पुलिस प्रशासन के मौके पर तैनात हैं। ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है। 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। टिब्बी में जो है स्थिति इस प्रकार की है क्योंकि ग्रामीण मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और देखिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। पहले से ही जो फैक्ट्री वाला मामला चल रहा है, इसमें एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्थाएं की गई है। वैसे कोई विशेष मामला नहीं है, शांति है, सारी चीजें सामान्य माहौल। आप नाकाबंदी के दौरान और दूसरी कार्रवाइयों में मुख्यालय पर कुछ लोग हिरासत में लिए हैं। एहतियात के तौर पर बताया ना, लगा रखा है और शांति है। पहले से ही जो फैक्ट्री वाला मामला चल रहा है, इसमें एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्थाएं की गई है। वैसे कोई विशेष मामला नहीं है, शांति है, सारी चीजें सामान्य माहौल। आप नाकाबंदी के दौरान और दूसरी कार्रवाइयों में मुख्यालय पर कुछ लोग हिरासत में लिए हैं। एहतियात के तौर पर बताया ना, लगा रखा है और शांति है। पहले से ही जो फैक्ट्री वाला मामला चल रहा है, इसमें एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्थाएं की गई है। वैसे कोई विशेष मामला नहीं है, शांति है, सारी चीजें सामान्य माहौल। आप नाकाबंदी के दौरान और दूसरी कार्रवाइयों में मुख्यालय पर कुछ लोग हिरासत में लिए हैं। एहतियात। कोटा के इटावा से खबर है, जहां 5 वर्षीय बालिका पर श्वान ने हमला किया है। बालिका गंभीर रूप से घायल हुई है। इस हमले में गणेशगंज गांव की घटना बताई जा रही है, जहां बालिका रितिका पर घर के बाहर खेलते समय ये हादसा हुआ। बच्ची पर श्वान ने हमला कर दिया। बालिका को जो है गंभीर चोटें आई हैं। पड़ोसियों ने छुड़ाया है। गंभीर हालत में इटावा उप जिला अस्पताल से कोटा के लिए रेफर कर दिया गया है। इस 5 साल की मासूम बच्ची को घर के बाहर ये खेल रही थी। खेलने के दौरान ही हादसा हुआ। एक श्वान ने इस बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की हालत गंभीर है। गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर किया गया है। पहले उप जिला अस्पताल इसको ले जाया गया, जहां पर जो है प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन बच्ची की हालत जो है गंभीर है और इसी को देखते हुए, गंभीर हालत को देखते हुए बच्ची को तुरंत ही रेफर भी कर दिया गया। गणेशगंज गांव की ये घटना है, जहां घर के बाहर ये मासूम 5 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी और इस दौरान इस पर श्वान ने हमला कर दिया। बच्ची श्वान के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई है। बच्ची को कोटा के लिए रेफर किया गया है। तो बालिका गंभीर रूप से घायल हुई है। श्वान ने हमला किया था इस बच्ची पर। चलिए बढ़ेंगे आगे। आसींद से खबर है, जहां पर बड़ा मंदिर चौराहे पर सोमवार देर रात अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना में एक कार समेत करीब 10 से 12 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पूरा हादसा पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, व्यापारियों बड़ी संख्या में नगरवासी मौके पर पहुंच गए। तुरंत ही अग्निशमन दल को बुलाया गया, जिसकी मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग आसींद निवासी भंवरलाल चौरड़िया के कॉम्प्लेक्स के नीचे बनी दुकानों में लगी थी, जहां आग लगने से व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अज्ञात शरारती तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और घटना की पूरी जांच कर कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे। फलौदी के खींचन गांव स्थित गवारिया बस्ती में बीती रात 9 बजे के आसपास एक रहवासी झोपड़े में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लग जाने से बस्ती में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि समय पर झोपड़े में बैठे मगराज के परिवार को आग का पता चल गया, जिससे सभी तुरंत झोपड़े से बाहर दौड़ पड़े। साथ ही झोपड़े के ठीक पास बाड़ी में बंधी हुई बकरियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग की लपटें देख बच्चों की चिल्लाने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस से दौड़कर आए लोगों ने पानी फेंककर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास नाकाम रहे। तब तक मिली सूचना के आधार पर नगर परिषद की दमकल ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक पीड़ित के झोपड़े में रखा सारा घरेलू सामान और नकदी जलकर राख हो चुके थे। तो दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। रहवासी झोपड़े में बीती रात जो है भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि देखिए जनहानि नहीं हुई थी, क्योंकि परिवार के लोग समय रहते बाहर निकल गए और बाड़ी में बंधी हुई अपने मवेशियों को भी सुरक्षित बचा लिया। बढ़ेंगे आगे। बीकानेर से खबर। रसद विभाग ने जब्त किए 108 अवैध गैस सिलेंडर। जी हां, करनी औद्योगिक क्षेत्र में 3 दुकानों से ये जब्त किए गए हैं। करनी औद्योगिक क्षेत्र में एक गैस सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई थी। फायर टीम की सूचना के बाद रसद विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस भी मौजूद रही इस दौरान। तो बीकानेर से ये खबर। रसद विभाग ने 108 अवैध गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। कार्रवाई की गई है। एक सिलेंडर फटने से दुकान में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद जो है फायर टीम की सूचना के बाद रसद विभाग मौके पर पहुंची और वहां से 108 सिलेंडरों को जब्त किया गया। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अलवर के थाना गाजी से खबर है, जहां लंबे समय से यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। सरसों, गेहूं और चने की फसल के लिए यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है। इससे पहले किसानों ने अलवर जयपुर मार्ग पर जाम लगाकर विरोध जताया था। मामले पर उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ने कृषि अधिकारियों से तुरंत ही वार्ता कर थाना गाजी में यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। सहकारी समिति के माध्यम से खाद वितरण किया गया, ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो। इसके अलावा प्रतापगढ़ मार्ग स्थित निजी दुकान पर भी यूरिया खाद आया, जहां करीब 500 किसान खाद लेने पहुंचे। हालांकि लंबे क्षेत्र और टैगिंग नियमों के कारण हुए कई दुकानदार खाद देने में असमर्थ भी रहे। किसानों की मांग है कि अलवर के होलसेलर और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा टैगिंग और अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाई जाए, ताकि उन्हें यूरिया खाद आसानी से मिल सके। तो थाना गाजी में यूरिया खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। यूरिया खाद समय पर नहीं मिलने से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। ये देखिए लंबी लंबी लाइनों में ये खड़े किसान जो हैं परेशान होते हैं, लेकिन इन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते देखिए लगातार इंतज़ार में ही है कि उन्हें यूरिया खाद मिल जाए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा किल्लत यहाँ पर देखी जा रही है। समय से इन किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों ने अलवर जयपुर मार्ग पर प्रदर्शन भी किया मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अनसुनी और सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। कट्टे हैं जिसके अंदर हम प्रति आदमी को 2-2 कट्टे बांट रहे हैं। लेट आने का पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी इतनी,
मशीनों के अंदर सभी की पोस्ट मशीनों में स्टॉक था, तो इसी वजह से आगे से गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट नहीं दी। तो अब जो मारामारी मच रही थी पहले वो कुछ लगाम लगेगी या अब कुछ भी कोई मारामारी नहीं है, शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है। जोधपुर के बालेसर से खबर, जहां जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर ओवरलोड वाहन हादसा। हाईवे पर ओवरलोड डंपर से पत्थर गिरने से युवक घायल हो गया है। नेशनल हाईवे 125 पर ओवरलोड वाहनों से खतरा बढ़ गया है। परिवहन विभाग और प्रशासन की लापरवाही, हाईवे पर हादसों की संभावना लगातार बढ़ रही है। परिवहन विभाग एवं प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर ओवरलोड वाहन हादसा हुआ। देखिए, पत्थरों से भरा हुआ जो डंपर था वो गिर गए, पत्थर गिर गए, जिसके चलते युवक घायल हो गया। नेशनल हाईवे 125 की ये घटना है और लगातार देखिए ग्रामीण जो वहाँ के स्थानीय हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के वाहन यहाँ से ना गुजरें, तमाम नियमों का पालन हो, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बामनवास से खबर है, जहां बिछौज गांव में लंबे समय से शमशान घाट परिसर में फैले कीचड़ और कचरे से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने सफाई नहीं कर पाई, जिससे अंतिम संस्कार में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जाम के कारण सड़क पर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम हटवाया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, जल्द ही शमशान घाट की साफ सफाई और उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो कीचड़ और कचरे से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन की उदासीनता पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सांगोद तहसील के खड़िया पंचायत क्षेत्र का छोटा सा अरनिया गांव इन दिनों बड़ी प्रशासनिक उलझन का शिकार है। परवन नदी के किनारे बसा ये गांव वर्षों से दो जिलों कोटा और बारां के बीच उलझा हुआ है। बिजली से जुड़े हुए कार्यों के लिए ग्रामीणों को बाना जाना पड़ता है, जबकि राजस्व संबंधी काम सांगोद में होते हैं। यही नहीं, बैंकिंग और भूमि के कार्य भी दोनों ही जिलों में बंटे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। करीब 300 की आबादी वाला ये गांव पहले कोटा जिले में आता था, बाद में बारां में शामिल किया गया और फिर दोबारा सांगोद तहसील में जोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये स्थिति बिना धड़ी के ढोर जैसी है। उनकी मांग है कि अरनिया गांव को स्थायी रूप से किसी एक जिले से जोड़ दिया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। हम 2009 में बारां जिले में आते थे। 2009 के बाद कोटा में ले लिया गया हमें। हम कोटा जिला हमारे यहाँ करीबन 100 किलोमीटर दूर है और 12-20 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से, जो कि 15-20 साल से बारां जिले में थे, रटावत पंचायती में थे, और अब हम कोटा जिले में कर दिए और सांगोद तहसील में कर दिए। जो हमारे बहुत काम की मतलब जो भी हर चीज़ की परेशानी आती है, हम ये चाहते हैं कि हम बारां जिला में रहना चाहते हैं। हर कोई भी काम पड़े तो हम कोटे जिले में परेशान हो रहे हैं बहुत। हम 15-20 साल से बारां जिले में थे। हमारी पंचायत रटावत थी, हम अंधा विधानसभा में ही थे। हमारे 12-20 किलोमीटर पड़ते हैं। कोई भी यार बीमारी हो जाती है तो हम 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। अब जैसे कोई यार बीमारी हो जाती है गांव में कोई भी, तो कोटा जाने में हमारे को कम से कम 3-4 घंटा लगते हैं। 3-4 बयाना उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बयाना विधायक ऋतु बनावत रही, जबकि पूर्व सांसद रंजिता कोले विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत एकता और राष्ट्रीय समर्पण के संदेश के साथ की गई। यूनिटी मार्च के तहत निकाली गई पदयात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वे प्रतिभागियों ने एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी दिया और देशभक्ति के जयकारों से वातावरण को देश प्रेम से सराबोर कर दिया। पटेल की जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक भारत आत्मनिर्भर भारत है और इसमें एकता के लिए चलें और राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। इसके तहत आज रैली का आयोजन होगा, जो पीएमसी विद्यालय से मुख्य मार्गों से, बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः पीएमसी विद्यालय में
समापन होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च का संचालन किया जा रहा है, जो उपखंड स्तर से किया जा रहा है और इसमें पीएम श्री विद्यालय के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। ये रैली अपने स्कूल से निकल करके पूरे इसमें उपखंड के जो मार्केट है, सब्जी मंडी से होती हुई पूरे इसमें एकता मार्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और अब खबर भिवाड़ी से, जहां कृषि सिटी फेज 2 में सुबह पार्किंग में लगी भीषण आग, इलेक्ट्रिक स्कूटी धधक गई, आधा दर्जन से ज्यादा बाइक राख हो गई, धुआं हो गई और चिंगारियों से सोसाइटी में अफरा तफरी फैल गई। फायर फाइटर्स की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है काबू पाया जा सका, आग बेकाबू हो गई थी। सोसाइटी में घटना से दहशत फैल गई है। घटना को लेकर जो है कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। यह आग हादसा थी, बैटरी ब्लास्ट या फिर किसी की हरकत? मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और अब खबर बांसवाड़ा के गढ़ी से, जहां थाना परिसर में गढ़ी वृत्त अधिकारी बाबूलाल रेगर और थानाधिकारी तेज सिंह सांधु ने बाल वाहिनी निजी विद्यालयों के वाहन चालकों की बैठक ली। इस बैठक में चालकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डिप्टी वृत्ताधिकारी बाबूलाल रेगर ने चालकों को स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को वाहन की क्षमता अनुसार ही बैठाया जाए, सीट बेल्ट का नियमित उपयोग किया जाए और वाहन नियत गति सीमा में चलाए जाएं। बैठक में सड़क सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। सीकर के श्री माधोपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जी हां, मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर रोजाना घंटों तक लंबा जाम लग रहा है और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। कार्य के लिए लगाए गए 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अक्सर मौके पर नहीं रहते हैं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जाम के कारण आमजन, स्कूली बच्चे, मरीज और राहगीरों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार जाम खुलवाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लोगों का कहना है ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कमी और पुलिस प्रशासन की अनदेखी से ये समस्या रोजमर्रा की हो गई है। इसके अलावा बाजारों में अतिक्रमण ने सड़कों की चौड़ाई घटा दी है। इससे वाहनों का आवागमन और भी ज्यादा बाधित हो रहा है। नगर पालिका की ओर से समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे नागरिक नाराज हैं। शहर वासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं और अतिक्रमण हटाकर शहर की व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के बिलारी गांव में पिता पुत्र द्वारा 1 करोड़ 88 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। जमीन खरीदी, बिक्री और शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा दिलाने का लालच देकर जो है ठगी की वारदात की गई। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के जिला अस्पताल के पीछे DRDO द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि प्लांट बंद रहने के बावजूद इसके ऑपरेटर्स को DMF मद से लगातार भुगतान जारी है, लेकिन प्लांट को पुनः शुरू करने के लिए अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी बीच 11 नवंबर 2025 को इस बंद पड़े हुए प्लांट में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। प्लांट की मशीनों में लगे हुए कॉपर वायर अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए। सिविल सर्जन द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच जारी है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट बंद होने से अस्पताल को अब भी ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर भेजकर मैनुअल रूप से भरवाने पड़ रहे हैं। अगर प्लांट समय रहते चालू कर दिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। शायद ये हम लोगों ने इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में दे दी है। ये हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट में जो कॉपर के वायर लगे रहते हैं, पाइपलाइन की होती है, उसकी किसी ने अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। इसकी शिकायत हमने वहाँ दे दी है। जी, इस संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि जो इसमें जो कार्यरत जो कर्मचारी है वो हमारी जितने भी